नमस्कार, मैं हूँ मिथिलेश राजभर और आप लोग देख रहे हैं मिथिलेश की रसोई यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बची हुई दाल की रेसिपी बनाने वाले हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ये बची हुई दाल है, इसका सारा पानी हमने निकाल लिया है। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो ये टमाटर हमने बारीक बारीक काट लिया है। बिल्कुल छोटे साइज के टमाटर हैं 2। और ये हमने मिर्ची को बारीक काट लिया है। ये 3 मिर्ची हैं। मिर्ची आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कितना तीखा खाना है कितना नहीं। और ये प्याज को हमने बारीक काट लिया है और धनिया को भी बारीक काट लिया है। सबको इसी में एक साथ मिला लेंगे। तो चलिए अब हम इसमें सारी चीज़ें मिला लिए हैं। इसमें थोड़ा सा नमक मिला लेते हैं। नमक थोड़ा सा ही मिलाएंगे क्योंकि दाल में नमक होता है। और इसमें थोड़ा सा आटा मिलाकर और इसको थोड़े थोड़े मिलाते रहेंगे और इसको थोड़ा टाइट गूँथ लेंगे। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। जितना हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा कम ही टाइट रहेगा, थोड़ा सा गिल्ला ही रहेगा तो चलेगा। बस हमको इतना गिल्ला गूँथना है कि इसके गोले या टिकिया बन सकें। अभी गिल्ला है तो हम इसमें थोड़ा सा और आटा डाल लेते हैं। अभी और भी गिल्ला रहेगा तो और थोड़ा भी मिला लेंगे। इसमें मिलाकर इसको अच्छे से गूँथ लेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। अब हमने इसको गूँथ लिया है तो थोड़ा सा आटा लेते हैं और आटे की मदद से इसकी हम टिकिया बना लेते हैं या गोल लोई बनाकर उसको हम चपटा कर लेंगे। तो हम इसी तरह से आटे की टिकिया बना लेंगे और जितने आटे हैं सबकी बना लेंगे। और फिर हम इसको, आप चाहें तो इसको पकौड़े की तरह तेल में तल सकते हैं। हम इसको तवे पर सेकने वाले हैं क्योंकि उसमें बहुत कम तेल लगता है इसलिए। तो चलिए अब हम गैस पर तवा रख लेते हैं इसको सेकने के लिए। ये नॉन स्टिक तवा है, मेरे पास लोहे का तवा जो है ख़राब हो गया है। इसको लोहे के तवे पर सेक सकते हैं और ऐसे भी सेक सकता है और पहले तेल डालकर भी सेक सकते हैं। तो हमने तवे पर रख दिया है। अब हम इसमें तेल डालेंगे। आप जो भी तेल खाते हैं वो डाल लीजिए। मैं इसमें सरसों का तेल डालने वाली हूँ। तो मैं थोड़ा सा ही डालूँगी क्योंकि ज़्यादा तेल नहीं खाना है, बहुत नुकसान करता है हमें। तो अब इसको हम इस तरीके से पलट लेंगे और इसको कम से कम 2 मिनट के बाद ही हम इसको पलटेंगे। और गैस की आंच जो है मीडियम ही रखेंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए कि जिसकी वजह से जल जाए, क्योंकि जल जाएगा और पकेगा नहीं अच्छे से। तो आंच मीडियम से कम भी कर सकते हैं, लो भी रख सकते हैं। और इसको अच्छे से सेक लेना है। इसको सेकने में कम से कम 10 मिनट का टाइम लगेगा। तो इसको अच्छे से सेकने के बाद इसको हम तोड़कर देख लेंगे कि सेक गया है कि नहीं। तो इसको तोड़कर कैसे पता चलेगा, तो हम इसको तोड़ेंगे तो देखेंगे कि इसका जो अंदर का आटा है वो गीला है या सूख चुका है। अगर सूख गया है, हाथ में नहीं चिपक रहा है, तो समझिए कि पक गया है। तो देखिए हम इसको ऐसे कट कर ले रहे हैं और फिर हम इसको हाथ से देख लेंगे। अब ये पक चुका है तो अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। गैस को बंद कर देते हैं। इसको मीठी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। मैं चटनी इसलिए नहीं बनाती कि मेरे पास पीसने का कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है। तो ये देखिए
ये बची हुई दाल की रेसिपी बनकर तैयार है और खाने में स्वादिष्ट भी होती है और इसको खाने से पेट भी भर जाता है। हमारी रेसिपी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका